नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन को रीनल स्टोन या रीनल कैल्कुलाई भी कहते हैं। इसे यूरोलिथियासिस भी कहा जाता है, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में इसे पथरी कहते हैं। ये किसी भी उम्र में हो सकती है। अगर आप अपने 20s में हैं या 30s में, 40s में, 50s में, किसी भी उम्र में पथरी हो सकती है। ये राइट में या लेफ्ट में किसी भी साइड हो सकती है। और इसकी सिचुएशन जो है वो ये किडनी में भी हो सकती है, यूरेटर में भी हो सकती है और ब्लैडर में भी हो सकती है। ये मल्टीपल भी हो सकती है और सिंगल भी हो सकती है। किसी को एक पथरी होती है, किसी को 2, 3, 4 पथरी एक साथ भी पाई जाती है। पथरी जनरली कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट की पाई जाती है। जितनी भी पथरियाँ होती है उसमें 70% कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम फॉस्फेट की ही होती है। इसके अलावा एक्सेस यूरिक एसिड से भी पथरी बन सकती है। इसके अलावा मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसकी भी पथरी पाई जाती है। मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, इन सब की भी पथरी बन जाती है। पथरी की साइज़ बहुत वेरी करती है। ये 2 mm, 3 mm से लेकर 25 mm, 30 mm तक भी हो सकती है। किडनी ब्लड को छानकर वेस्ट मटेरियल्स को यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। हमारे शरीर में 2 किडनीज होती है, एक राइट में और एक लेफ्ट में। दोनों किडनीज से एक पाइपनुमा मस्कुलर ऑर्गन निकलता है जिसे यूरेटर कहते हैं, जो कि किडनी से यूरिन को ब्लैडर में लेके आता है। ब्लैडर में दोनों यूरेटर्स मिलते हैं और फिर वहाँ से यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये किडनीज प्राकृतिक छलनी की तरह काम करती हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल्स को छानकर शरीर से बाहर निकाल देती हैं। जब हमारे शरीर में एक्सेस मिनरल्स या बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, तो वो क्रिस्टलाइजेशन होकर क्रिस्टल्स के फॉर्म में इकट्ठा होने लगते हैं और कांटेक्ट में आकर शेप लेने लगते हैं, जिससे कि पथरी बनती है। किसी किसी लोगों को टेंडेंसी होती है कि उन्हें हर साल 2 साल में पथरी हो जाती है, उन्हें बार बार ऑपरेट करवाना पड़ता है। इस टेंडेंसी को ब्रेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत काम आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपकी प्रॉपर केस टेकिंग करके साइन एंड सिम्टम्स लेके उस आधार पर डिसाइड की जाती है। होम्योपैथी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पर काम करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत ही वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। इसलिए आप डॉक्टर की सलाह से ही कोई होम्योपैथिक दवाई लें। पथरी का पेन बहुत ही शार्प पेन होता है। ये कमर के बैक साइड से स्टार्ट होकर यूरिनरी ऑर्गन्स में नीचे तक जाता है। कई बार थाइस तक भी पेन महसूस होता है। इसके अलावा यूरिन करते समय बर्निंग, जलन महसूस हो सकती है। यूरिन रुक रुक कर आता है, क्योंकि पथरी के फंसे होने के कारण यूरिन का फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है, यूरिन रुक रुक के आता है। और कई बार हाइड्रोनेफ्रोसिस की स्टेज भी हो जाती है, क्योंकि यूरिन के रुकने से यूरिन किडनी में इकट्ठा होने लगता है और वहाँ पे दबाव बनने लगता है, इससे किडनी पे असर आता है। इस कंडीशन को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। इसके अलावा यूरिन में लालपन भी हो सकता है, क्योंकि पथरी के रगड़ खाने के कारण वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लड सेल्स यूरिन में भी आ सकते हैं। पेशेंट को नोजिया फील हो सकता है, मीन्स उल्टी का मन या जी मिचलाना, और वॉमिटिंग भी हो सकती है। कुछ फीवरिश भी महसूस हो सकता है। बार बार यूरिन में जलन होने के कारण गर्माहट शरीर में महसूस हो सकती है, फीवर आ सकता है। तो आपको समझ जाना है कि ये सिम्टम्स किडनी स्टोन के हो सकते हैं। इसका टेस्ट करवाने के लिए सोनोग्राफी करवाई जाती है। सोनोग्राफी से स्टोन की एग्जैक्ट पोजीशन और शेप, साइज़ पता चल जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस है या नहीं है। इस कंडीशन में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। किसी ने आपको कह दिया कि ये मेडिकेशन ले लो, इससे निकल जाता है, उससे ठीक हो जाता है, तो आप हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही कोई मेडिसिन लें। होम्योपैथी में एज पर सिम्टम्स मेडिसिन दी जाती है। आपकी पथरी की पोजीशन क्या है, वो राइट में है या लेफ्ट में है, किडनी में है, यूरेटर में है या ब्लैडर में है, इस आधार पर दवाइयाँ बदल जाती है। इसलिए आपके डॉक्टर इस पूरे केस टेकिंग करके कंफर्म करेंगे कि आपको क्या दवाई दी जानी चाहिए। किसी किसी पेशेंट्स में हर साल 2 साल में पथरी बनने लगती है, उन्हें बार बार ऑपरेट करवाना पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर में किडनी में पथरी बनने की टेंडेंसी हो जाती है। इस टेंडेंसी को ब्रेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पर काम करती हैं और पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करती हैं। प्रॉपर केस टेकिंग करके ही पता लगाया जाता है कि आपको कौन सी दवाई दी जानी चाहिए। तो टेंडेंसी ब्रेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल होती है। पथरी बार बार ना बने,
इसके लिए आपको किस तरीके की डाइट फॉलो करनी चाहिए, कौन से फूड आइटम्स आपको अपनी डाइट में अवॉइड करने चाहिए जिससे कि आपको बार बार पथरी ना बने, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी क्योंकि एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप एनिमल प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, मीन्स नॉनवेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पथरी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप बहुत ही कम पानी पीते हैं तो भी आपको पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। नमस्कार।